शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती। आप कभी जा करके शाहरुख खान का किसी इंटरव्यू को आप देखिए, तो आप देखोगे कि इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उन्हें एक्टिंग करते हुए इतना साल हो गया, बट आज भी वो अगर किसी सीन के लिए मतलब किसी सेट पे अगर जाते हैं तो पहले पूरा प्रैक्टिस करते हैं, घंटों घंटा मेहनत करते हैं, तब जाकर के शॉट देते हैं। तो जब इतना बड़ा कलाकार जो इतने सालों से एक ही फील्ड में काम कर रहा है, हर दिन एक ही कैमरा के सामने एक्टिंग कर रहा है, जब वो अपना होमवर्क करता है, जब वो अपना मतलब वो इतना प्रैक्टिस कर करके सेट पर भी जाता है, हर सीन के लिए इतना प्रैक्टिस, तो फिर हम लोग अपने चीजों को रिवीजन क्यों नहीं करते? मतलब यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमारा भी तैयारी मतलब उस लेवल का होना चाहिए। हम अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी कभी भी उस लेवल की हो ही नहीं पाएगी। आपका स्केड्यूल चाहे जो भी हो, आपको अपने स्केड्यूल में एक समय निकालना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, जिसमें आप प्रॉपर बैठ करके प्लानिंग के साथ हर चैप्टर जो आपको पढ़ा दिया गया है आप उसको प्रॉपर पूरा अच्छे से रिवाइज करो, लेक्चर नोट्स को पढ़ो, जो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो लेक्चर नोट्स में प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं उन प्रॉब्लम्स को करो। फिर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बना करके देखो कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। हो सकता है कि अभी मान लो आप जो चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर में आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि एक महीने बाद भी आपसे सॉल्व हो, क्योंकि हम चीजों को भूलते हैं। तो रिवीजन करिए, ठीक, प्रॉपर लेक्चर नोट्स पढ़िए, आप जेईई मेंस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाइए, जेईई एडवांस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देन दैट्स ओके, आप आगे बढ़िए, बट टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट एंड सर्कुलर वायर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट वायर। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में एक रिकैप करवा देता हूं लास्ट वीडियो का। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कोई आपको एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर दे दिया गया है, करंट कैरी कर रहा है आई, आपको बोल दिया गया है कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी में कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। और डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग कुछ भी नहीं, बस अपना राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। किसका दोस्तों? राइट हैंड थंब रूल का। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि सिंपली अपना हाथ को, ठीक जैसे ए क्रॉस बी में पहले ए की तरफ लेके जाइए, फिर बी की तरफ फिंगर को कर्ल कर लीजिए, उसी तरीका से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो आपको डीएल क्रॉस आर वेक्टर देता है। कौन देता है? डीएल क्रॉस आर वेक्टर। तो डीएल तो करंट के अलोंग होगा, कहीं पे भी अगर आप सोचेंगे डीएल करंट एलिमेंट तो वो करंट के अलोंग होगा, और ये क्या हो जाएगा आपको? आर वेक्टर हो जाएगा। तो अगर हम लोग डीएल क्रॉस आर करेंगे दोस्तों तो डीएल इधर हो गया और आर की तरफ फिंगर कर्ल किया, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर चला गया? अंदर की तरफ गया कि नहीं गया? तो हम लोग बोलेंगे कि पी पॉइंट में, बल्कि वायर के राइट साइड में हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनटू द प्लेन ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा और इनटू द प्लेन होगा। ठीक, तो ये चीज आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अपने थंब को हम लोग करंट के अलोंग करते हैं, फिंगर को कर्ल करते हैं तो फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो देखिए राइट साइड में फिंगर जो है वो अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? इनटू द प्लेन है। और यहां पर आई डीएल क्रॉस आर करके भी आपको क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इनटू द प्लेन है। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड, कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे कि जो फाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका पी पॉइंट पे, वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और ठीक साइन थीटा वन। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? फॉर्मूला था हम लोगों का साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक, तो थीटा वन क्या था? तो ये जो एंगल आपका लोअर मोस्ट पॉइंट से बन रहा है, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है और ये एंगल मान लीजिए आपका 60 डिग्री है। तो थीटा वन हो जाएगा 30 डिग्री, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 30 डिग्री, एंड थीटा टू हो जाएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक, तो सिंपल इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे? एक फाइनाइट वायर का हम लोग क्या कर रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? इनफाइनाइट वायर से। ठीक, कि इनफाइनाइट वायर में मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको, इनफाइनाइट वायर को। ठीक, तो जो इनफाइनाइट वायर होता है आपका, मान लीजिए आपको ऐसा एक इनफाइनाइट वायर दे दिया गया है जो कि करंट कैरी कर रहा है आई। अब इस इनफाइनाइट वायर से आपको बोल दिया है कि कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको डी पे पी पॉइंट पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। यहां पर इन जनरल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका पी पॉइंट पे, वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जहां पर थीटा 1 क्या होता है, तो थीटा 1 इस पॉइंट से इसका लोवेस्ट पॉइंट को जो हम लोग जाएंगे, तो दोस्तों अब ये जो है ये आपको इन्फिनिटी को जा रहा है, ये वायर जो है आपका वो नीचे से कहां जा रहा है, आपको इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक, और ऊपर से भी ये इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक, तो इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट इन्फिनिटी पे जो होगा, यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करते हैं। तो यहां पर ये वाला लाइन भी जो होगा ये इन्फिनिटी पे जाकर के इस लाइन को मीट करेगा। तो थीटा 1 जो हो जाएगा दोस्तों, थीटा 1 क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री। और उसी तरीका से ये जो इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर से अगर हम लोग कोई लाइन बनाएंगे जो उसको ज्वाइन करेगा, क्योंकि आपको वायर का बॉटम पॉइंट से टॉप पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ता है। यहां से अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 में, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट को जो पॉइंट जाकर के टच कर रहा होगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे टच करना है, पैरेलल वायर से इन्फिनिटी पे जाकर के मिलते हैं। तो ये जो थीटा 2 जो हो जाएगा दोस्तों, थीटा 2 भी क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये सिंपली क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 बाई 4 पाई डी, 2 से 2 कैंसल, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो दोस्तों एक इनफाइनाइट वायर के कारण किसी भी डी डिस्टेंस पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है। ठीक, डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड्स, तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, तो डायरेक्शन क्या हो गया दोस्तों इनटू द प्लेन, डायरेक्शन क्या हो गया इनटू द प्लेन। तो बोलिए समझ में आया आपको? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक, अब इसका फॉर्मूला आप क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, फॉर्मूला आप इसका क्या करेंगे, आप याद कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक, जहां पर भी आपको इनफाइनाइट वायर दिख जाएगा तुरंत से आप उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज योर सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि वो एक एंड से आपका इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक, और एक एंड पे वो फाइनाइट ही रहेगा। तो आपको जो दूसरा जो एंड है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, एक एंड से इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, और मान लीजिए आपको एकदम सेकेंड दूसरा एंड है उसी पे आपको डी डिस्टेंस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इन जनरल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पी पॉइंट पे वो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, पहले जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लेंगे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि थीटा 1 जो है, अब देखो लोएस्ट पॉइंट को टच करने वाला लाइन आप ऐसे ही बनाओगे, तो थीटा 1 जो है यहां पर वो 0 डिग्री हो जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट को टच करने के लिए जो वायर आप बनाओगे, जो लाइन आप बनाओगे, ठीक, वो ऐसा जाएगा, नहीं कि थीटा 2 जो हो जाएगा, थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला आपका बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90। तो साइन 0 तो 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक इनफाइनाइट वायर के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण उसका एग्जैक्टली आधा हो गया। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी था आपका किसका, इनफाइनाइट वायर के कारण। अब ये क्या है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, यानी हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यानी कि ये फाइनाइट वायर होता तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका 2 गुना हो जाता। ठीक, तो इनफाइनाइट वायर है तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो भी फाइनाइट वायर होगा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर का उसके कारण आधा ही होगा। मतलब इनफाइनाइट वायर के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड है आपको सेमी इनफाइनाइट के कारण जस्ट उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया दोस्तों, म्यू नॉट आई बाई 4πd। अगेन इस फॉर्मूले को भी हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, याद कर लेंगे। क्यों याद करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेगा, सीधा आपको क्वेश्चंस में, डायग्राम्स में फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, इस तरह से आपको वायर्स बने हुए मिलेंगे, आपको डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा। तो उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स को आज दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, जो आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछता है। तो अब बात करते हैं तीसरा, सर्कुलर वायर, ठीक। और हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो हम लोग कहां पर फाइंड कर रहे हैं, सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक। हम लोग एक सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकाल रहे हैं, सेंटर पे निकाल रहे हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं जिसमें वायर पूरा कंप्लीट है, वायर पूरा क्या है आपका, कंप्लीट, और वायर में मान लीजिए आपको आई करंट दे दिया है और सर्कुलर वायर का रेडियस आपको आर बोल दिया है। तो अगेन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का एक ही तरीका है, दैट इज बायोट-सवार्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड आप सिर्फ फाइंड कर सकते हैं किससे, बायोट-सवार्ट लॉ से। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बायोट-सवार्ट लॉ लगाना पड़ेगा। बायोट-सवार्ट लॉ क्या बोलता है कि पहले कहीं एलिमेंट्री पार्टिकल डीएल लीजिए। तो चलिए यहां पर हम लोग एक एलिमेंट्री पार्टिकल डीएल ले लेते हैं। अब डीएल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट के अलोंग, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो सेंस होगा डायरेक्शन का वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक। यानी कि यहां से अगर आप कोई आर वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो उससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे क्या करेंगे, बायोट-सवार्ट लॉ लगा देंगे, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक, मतलब आपके तरफ निकल के आ रहा होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो कभी भी आप करंट का सेंस से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हो। करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, करंट का सेंस क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स, हाँ कि नहीं। तो ये आपको मतलब याद रखना पड़ेगा, मतलब एक बार में समझ, आई डीएल क्रॉस आर ही करना है आपको, कहीं पे भी आप डीएल एलिमेंट लीजिए और क्रॉस आर करिए, हर जगह से आपको सेम ही डायरेक्शन मिलेगा, तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, हाँ कि नहीं, एक बार समझ गए काफी है। अब बायोट-सवार्ट लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो बायोट-सवार्ट लॉ बोलता है पहले तो एलिमेंट्री पार्टिकल के कारण एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, यानी आप पहले डीएल के कारण यहां पर पॉइंट सी पे आप क्या करो, ठीक, पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक, या चलिए सेंटर पे बात कर रहे हैं तो सी ही ले लेते हैं, ठीक, कि हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एलिमेंट्री पार्ट के कारण एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है दोस्तों, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू साइन थीटा, ठीक, बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल क्रॉस आर बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहां पर दोस्तों आई डीएल क्रॉस आर को बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे, अभी डायरेक्शन की हम लोग बात करने रहे हैं, डायरेक्शन तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर देखो दोस्तों, म्यू नॉट आई अपॉन 4π ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। थीटा यहां पर तो दोस्तों डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग लिख लेंगे क्या, साइन 90 डिग्री, और आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है दोस्तों, तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, रेडियस का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग को ये एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड मिल गया कहां पर दोस्तों, सेंटर पे, ठीक। तो डीबी एट सेंटर क्या हो गया, म्यू नॉट आई साइन 91 हो गया है बाई 4π आर स्क्वायर, इंटीग्रेट आपको बस डीएल को ही करना है। तो डीएल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो डीएल मतलब टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा 2πr, तो इसका इंटीग्रेशन आपको 0 से 2πr तक करना होगा। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4π आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट 0 से 2πr क्या हो गया आपको, 2πr, तो 2π से 2π कैंसल, r से r कैंसल, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2r। देख सकते हैं फॉर्मूला आप लोग, म्यू नॉट आई बाई 2r, डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेंटर पे, आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स का सिंबल हम लोग दे देंगे, ठीक। तो सर्कुलर वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया, किसके हेल्प से निकाला भाई, बायोट-सवार्ट लॉ के हेल्प से निकाला। मैं तो कहा ही आपको कि बायोट-सवार्ट लॉ जो होता है वो सबसे आपका बेस्ट होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो
सीधे बायोट-सावर्ट लॉ लगाइए, एलिमेंट्री मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और फिर उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा किसी भी पॉइंट पे। तो बोलो ये क्लियर है? ठीक है। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, हाँ कि नहीं, और एकदम पढ़ते हुए पानी बोतल लेकर के बैठिए। आप पूरे वीडियो को एक बार में देखने का कोशिश करिए, बीच में उठना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। ठीक, मैं आपको मतलब ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं बहुत सीरियस होकर के आपको पढ़ाता हूं। अब क्या करूं, देखो मस्ती मजाक करने का मन किसको नहीं करता है, मस्ती मजाक करने का मन तो सबको करता है, लेकिन क्या है कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की या फिर नीट की, एम्स की, तो दोस्तों ये एग्जाम्स ना बहुत अच्छे होते हैं, वो टफ होते हैं। मतलब टफ तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये इसमें बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत सीरियसनेस चाहिए होता है। तो बस सीरियसनेस को हम लोग को बरकरार रखना है, समय बर्बाद नहीं करना है। जो समय हम लोग मस्ती मजाक में अपना बर्बाद करते हैं, वो समय को भी हम लोग को यूटिलाइज करना है। हो सकता है उस समय में पढ़ा हुआ 2 क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में लग जाए, और 2 क्वेश्चन भी बहुत होता है, हाँ कि नहीं। तो इसलिए मैं बहुत सीरियस रखता हूं क्लास को आपको। मतलब अगर आप एकदम सीरियस होकर के जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम हमारे वीडियोस को देखिए। और जो लोग सीरियस नहीं है, आप बस फन के ये पे देख रहे हो या सिर्फ टाइम पास में, तो फिर प्लीज आप मतलब, और भी कई लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको पढ़ाएंगे और मस्ती मजाक भी करेंगे। बट यहाँ अगर मेरे से आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा सीरियसनेस थोड़ा चाहिए होगा। क्या होगा कि भले अभी आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बस जब आप जेई क्रैक कर लीजिएगा तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो कहा था वो सही ही कहा था। अगर सीरियस रहेंगे तो रैंक भी अच्छा आएगा। ठीक, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या देखा, सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा, कहां पर, सेंटर पर। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो जब देखो मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर एकदम पूरा फुल सर्कुलर वायर ही मिले, आपको सर्कुलर आर्क भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको, सर्कुलर आर्क। ठीक, ये हो गया हम लोगों का चौथा, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा सिंपल एक आर्क होगा जो कि मान लीजिए आपका कुछ थीटा एंगल सेंटर पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर मान लीजिए, ठीक, एंड ये सेंटर पे कुछ थीटा एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट से ये अभी कैरी कर रहा है करंट आई, और हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि सेंटर पे क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, अब ये कंप्लीट सर्कुलर वायर तो है नहीं। अगर आप सर्कुलर वायर का डिराइवेशन याद करोगे कि सेंटर पे जो हम लोग डिराइव कर रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग जो लास्ट में डीएल का इंटीग्रेशन किए थे और फिर 0 से 2 पाई आर रख दिए थे, क्योंकि 2 पाई आर उसका कंप्लीट लेंथ था। आपको बस यहां पर लिमिट चेंज करना है। 0 से 2 पाई आर के बजाय आप 0 से जो आर्क का लेंथ होता है, जैसे थीटा एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आर थीटा, तो 0 से आप आर थीटा क्या करोगे, लिमिट को रख दोगे। ठीक, या अगर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे पास उससे भी बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप डायरेक्टली मतलब निकाल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। ठीक, एक तो आपका वही है। ठीक, चलिए बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग बता देते हैं कि dB एट C क्या होगा, तो म्यू नॉट आई dl sin 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर क्या है, म्यू नॉट आई 4 पाई, अब r तो रेडियस के बराबर होगा तो आर स्क्वायर साइन 91 होता है, तो आप dl को ही इंटीग्रेट करोगे 0 से कहां तक, तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, r थीटा। अगर कोई भी आर्क है, थीटा एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ बाय रेडियस का फॉर्मूला लगा करके लेंथ हम लोग को आर थीटा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल, 0 से आर थीटा, तो क्या हो जाएगा आर थीटा, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो हम लोग इसको म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा बाई 2 पाई लिख लेंगे। ठीक, ऐसे करके हम लोग याद करेंगे। ठीक, फॉर्मूला याद करने का भी क्या होता है, अपना एक तरीका होता है। मतलब अगर सब किसी भी चीज को अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे, सीक्वेंस में याद करोगे, तो मतलब लंबे समय तक याद होता है और एग्जाम में से क्लिक करता है। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे करके याद कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा बाई 2 पाई। ठीक, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए तो देखो करंट अभी क्लॉकवाइज है, तो आई डीएल क्रॉस आर आप करेंगे तो फिंगर अभी क्या जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, थंब जो जा रहा है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इनटू द प्लेन। ठीक, तो डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ से आपने सॉल्व कर लिया, मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका बताता हूं, अल्टरनेट तरीका जो आपको एकदम परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर यही आर्क
2 पाई एंगल सेंटर पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता तो पूरा कंप्लीट सर्कल होता। तो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो सेंटर पे आपको 2 पाई एंगल रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो 2 पाई एंगल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया आपको वो क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2r आया। ठीक, एक कंप्लीट सर्कुलर वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले थे, म्यू नॉट आई बाई 2r ही निकाले थे। तो 2 पाई एंगल जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कंप्लीट सर्कुलर आर्क, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r। जो यूनिट एंगल रिफ्लेक्ट करेगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 बाई 2 पाई। तो जो थीटा एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा होगा सेंटर पे उसके कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। यूनिटरी मेथड दोस्तों, क्लास 6 यूनिटरी मेथड। और देखो यूनिटरी मेथड से देखो कितना आसानी से आंसर आ गया कि जो सर्कुलर आर्क होता है पूरा, ठीक, वो 2 पाई एंगल रिफ्लेक्ट करता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो यूनिट के कारण उतना डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इतना, तो थीटा एंगल के कारण कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। देखिए सेम फॉर्मूला है कि नहीं है, तो आप चाहे ऐसे निकालो या वैसे निकालो बात बराबर है, हाँ कि नहीं। बल्कि मैं तो कहूंगा आप ऐसे यूनिटरी मेथड से याद करो, तो उससे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि वायर जितना भाग में बट रहा है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो रहा है। यानी अगर मैं सेमी सर्कुलर वायर के कारण निकालूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए आपको सेमी सर्कुलर वायर मिल गया, तो सेमी सर्कुलर वायर एंगल कितना रिफ्लेक्ट करता है सेंटर पे, पाई, हाँ कि नहीं। आप सेमी सर्कुलर वायर ऐसा ही बनाओगे और सेमी सर्कुलर वायर सेंटर पे कितना एंगल रिफ्लेक्ट करेगा, पाई। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका सेंटर पे वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r आपका क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कुलर वायर के कारण, तो उसका बेसिकली आधा होना चाहिए। ठीक, यानी म्यू नॉट आई बाई 4r होना चाहिए। एक कंप्लीट सर्कुलर वायर म्यू नॉट आई बाई 2r बना रहा है, तो सेमी सर्कुलर उसका आधा बनाएगा, यानी म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा, यानी म्यू नॉट आई बाई 4r। तो ये अभी म्यू नॉट आई बाई 4r आना चाहिए, तो म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई। तो थीटा कितना है, पाई बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, देखो ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर के 4r हो गया कि नहीं हो गया, हाँ कि नहीं। तो यहां पर आप एकदम पूरा क्या कर सकते हैं, आप पूरा यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। ठीक, अगर क्वार्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई इसका और आधा हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा। बोलिए, है ना सिंपल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप कि आप इन सभी कारण के सभी वायर्स के कारण, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, सर्कुलर हो, सबके कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना जो है वो सीख गए हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कुछ किस पे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। किस पे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आपको बोल दिया कि एक वायर ऐसे आ रहा है, ठीक, उसके बाद ये सेमी सर्कुलर हो गया। ठीक, ये मान लीजिए आपका उसका सेंटर, ठीक, और ये रेडियस मान लीजिए क्या है, r है, और फिर वायर जो है वो ऐसे चला गया। ठीक, अब आपको बोला है कि सेंटर पे बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आपको क्या बोला है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है, कहां पर, सेंटर पे। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि आपको जितने भी वायर्स दिख जाएंगे अलग अलग, सबको नंबरिंग कर लीजिए। यहां पर मुझे ये वायर नंबर 1, ये जो सेमी सर्कुलर है वायर नंबर 2, और ये फिर से जो उधर जा रहा है वायर नंबर 3। ये दोस्तों ऐसा दिया हुआ है कि मतलब ये लॉन्ग वायर है, ये इंफिनिटी से आ रहा है, और ऐसा दिया हुआ है कि मतलब ये वापस इंफिनिटी को चला जाएगा। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेंटर पॉइंट पे। आप हर वायर के कारण अलग अलग निकालिए। तो वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो देखो दोस्तों वायर 1 जो है वो C के ही अलोंग है, DL क्रॉस R करिएगा तो DL और R के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो किसी भी वायर के कारण उसी के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0, यानी यहां पर वायर 1 के कारण क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली वायर 3 का भी ये जो पॉइंट C है वो भी क्या है, एक्सियल पॉइंट है, वो भी वायर के अलोंग ही लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एंड वायर 3 दोनों ही के कारण आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट C पे वो सिर्फ वायर 2 के कारण होगा। तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका
एट सी, वो वायर 2 के कारण हो जाएगा। और वायर 2 क्या है, सेमी सर्कुलर है, तो सेमी सर्कुलर के कारण क्या होता है, तो इन जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, हाँ कि नहीं। और एक सेमी सर्कुलर वायर कितना एंगल रिफ्लेक्ट करता है, पाई एंगल रिफ्लेक्ट करता है, तो थीटा को क्या रख लेंगे हम लोग, पाई रख लेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4r, हाँ कि नहीं, म्यू नॉट आई बाई 4r। तो बोलिए ठीक समझ में आएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो करंट ऐसा जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज फिंगर को कर्ल कर लीजिए, थंब क्या गया इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेम पे इनटू द प्लेन। तो देखा कैसे यहां पर 3 वायर्स थे, आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूजन होना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। यही तो मैं कहता हूं कि मैं इतना सीरियस पढ़ाता हूं इसलिए ना, ताकि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद होता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया तब तो मतलब एकदम बेस्ट है, मतलब आपको एक बार में समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इसी वायर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक। अब जो आपका वायर जो है वो ऐसे आकर के ठीक सीधा ऐसे निकल गया, ठीक। अब हमें बताना है कि पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फिर से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपका सी पे होगा, ठीक, एट सी जो होगा, फिर से वायर को नंबरिंग कर लो 1 2 3, ठीक। वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड सी पे क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि उसी के एक्सिस के अलोंग है। वायर 2 के कारण जस्ट अभी हम लोग निकाले कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4r होगा, ठीक। डायरेक्शन उसका ठीक इनटू द प्लेन, डायरेक्शन उसका आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन, ठीक। प्लस अब तुम्हारा वायर 3 के कारण, तो अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो वायर 3 है, वायर 3 आपका एक सेमी इनफाइनाइट वायर के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये एंड इंफिनिटी पे जा रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, ठीक, रेडियस के बराबर ही हो जाएगा डिस्टेंस, r पे क्या हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, हाँ कि नहीं। जैसे इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई d फॉर्मूला हम लोग याद किए, सेमी इनफाइनाइट के कारण म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d, यहां पर d की वैल्यू क्या है r, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, ठीक। और डायरेक्शन तो आइडियल क्रॉस r, तो डायरेक्शन इसी कारण भी क्या है इनटू द प्लेन, तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, दोनों को आप डायरेक्टली क्या करिए ऐड कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाई 4r को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई पाई, ठीक, यही हो जाएगा, और इनटू द प्लेन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो बोलिए क्लियर है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। तो आई होप कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि ये जो वायर 1 जो ऐसे आ रहा था, अब मान लीजिए ये वायर 1 जो है वो ऐसे आ रहा हो, ठीक, इंफिनिटी से आ रहा हो, ठीक, और फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे चला जा रहा हो वापस इंफिनिटी को, ठीक। फिर यहां पर आपको क्या करना है, बी निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको कहां पर निकालना है, सी पे। तो क्या हो जाएगा, तो फिर से ये आपका वायर 1, ये वायर 2, ये वायर 3, अभी वायर 1 के कारण 0 नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट नहीं है, बल्कि क्या है, ये सेमी इनफाइनाइट है, और ये r डिस्टेंस उससे परपेंडिकुलरली दूर है। तो आइडियल करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, आइडियल क्रॉस r, तो इनटू द प्लेन आया, तो वायर 1 के कारण, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू वायर 1 प्लस B ड्यू टू वायर 2 प्लस B ड्यू टू वायर 3, पहले हम लोग सब लिख लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 के कारण क्या आ गया, तो सेमी इनफाइनाइट है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r हो जाएगा, डायरेक्शन इनटू द प्लेन, हाँ कि नहीं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई d फॉर्मूला होता है, d को r रख दीजिए, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, ठीक। 2 के कारण भी क्या हो रहा है, इनटू द प्लेन ही आ रहा है, तो 2 के कारण अगर इनटू द प्लेन है तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4r कर लेंगे, ठीक। ऐड कर देंगे सीधा, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन है, ठीक, इनटू द प्लेन, तो ऐड कर लिया। अब इसके कारण भी तो इनटू द प्लेन नहीं है, तो सब ऐड ही हो जाएगा, और ये भी एक सेमी इनफाइनाइट है, और इसके कारण भी सेम डायरेक्शन आ रहा है इनटू द प्लेन, तो उसके कारण भी ऐड ही कर लेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, और सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है, ठीक। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r प्लस म्यू नॉट आई बाई 4r, ठीक, इनटू द प्लेन। अब फिर से म्यू नॉट आई बाई 2r को कॉमन लेकर के फिर से एक जनरल टर्म निकाल सकते हैं। तो बोलिए समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, इस तरीके से क्या होगा आपको
घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो अंडरस्टैंडिंग रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। अगर अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला ये दोनों चीजें आप अगर रखोगे तो आपको क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेगा। हाँ कि नहीं? हम लोग का मेन मकसद क्या होना चाहिए कि भाई हम लोग अगर किसी एग्जाम में अगर बैठ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में अगर हम लोग बैठ रहे हैं, तो वो एग्जाम क्रैक करना है, वो एग्जाम अपना मचा देना है उस एग्जाम में। हाँ कि नहीं? ठीक, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मार्क्स अच्छा तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरियस पढ़ करके होगा। एकदम मेरे वीडियो को एकदम सीरियस होकर के देखिए, समझिए। जहां नहीं आता है कमेंट करके आप पूछिए, ठीक। मैं अगले वीडियो में कुछ उसको बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी आकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक। कुछ भी दिक्कत होता है तो आप पूछिए, और अदरवाइज कुछ दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कैसा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। दोस्तों एक ऐसा वायर का सेटअप है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपको एचसी वर्मा में भी मिल जाएगा, ठीक। और आपको हर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको बोल देगा कि एक वायर है, ठीक, मतलब बेसिकली दो आर्क है, वायर का शेप ऐसा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक। करंट आपको मान लीजिए आई जो है वो ऐसा जा रहा है, ठीक। करंट का डायरेक्शन आप लोग देख सकते हैं, करंट आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। और आपको बोल रहा है कि ये जो पॉइंट सी है मैग्नेटिक फील्ड बताने कहां पर, सेंटर पे, ठीक। तो यहां पर दोस्तों हम लोग फिर से वायर सेम काम करेंगे। वायर की पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करेंगे तो देखो ये वायर नंबर 1 बोल दो, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। सबको नंबरिंग कर दे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो वायर 1 के कारण जो होगा, वायर 2 के कारण जो होगा, वायर 3 के कारण जो होगा, वायर 4 के कारण जो होगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहां पर कोई भी देखेगा तो फिगर को देखते ही बोल देगा कि वायर 1 के कारण ये जो पॉइंट सी है वो तो एक्सियल है, वायर के ही अलोंग है। वायर 3 के कारण भी जो सी पॉइंट है वो वायर के अलोंग ही है, तो वायर 3 के कारण, वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। यानी वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 और वायर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपका वायर के अलोंग ही पॉइंट लाई कर रहा है। पॉइंट सी जो है वायर 1 और वायर 3 के ही अलोंग लाई कर रहा है। थीटा 0, आइडियल क्रॉस आर का थीटा 0, साइन थीटा 0, सब 0, ठीक। तो यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ वायर 4 और वायर 2 के कारण होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिर्फ वायर 2 और वायर 4 के कारण होगा। तो वायर 2 के कारण क्या हो जाएगा, तो देखो करंट कैसा है, करंट है क्लॉकवाइज, तो आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर। देखो थंब मेरा कहां जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, तो वायर 1 के कारण, वायर 2 के कारण, वायर 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो जाएगा वो कहां जाएगा, इनटू द प्लेन। तो ये तो एक सर्कुलर आर्क है जो कि थीटा एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कारण फॉर्मूला हम लोग याद कर चुके हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। और यहां पर थीटा तो थीटा है तो थीटा बाई 2 पाई। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, ठीक, एक डाटा देना भूल गया आपको क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस आपको ए दे रखा है और जो बड़ा वाला रेडियस है वो आपको बी दे रखा है, ठीक। एक रेडियस ए है, एक रेडियस बी है, ठीक। आपको हर जगह पर यही क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक। थीटा बाई 2 पाई। तो दोस्तों पहला वायर जो वायर 2 है, वायर 2 का रेडियस क्या है, ए है। वायर 2 का रेडियस क्या है, ए है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r की जगह आर, रेडियस की जगह क्या हो जाएगा, ए। तो म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई, डायरेक्शन आपका क्या आ गया, इनटू द प्लेन, ठीक। अब वायर 4 के कारण, तो वायर 4 के कारण दोस्तों देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो देखो क्या जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। डीएल क्रॉस आर किधर जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अब देखो ये बड़ा वाला वायर भी, वायर 4 भी क्या कर रहा है, थीटा ही एंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके कारण भी म्यू नॉट आई बाई 2r उसका क्या हो जाएगा, बी इंटू थीटा बाई 2 पाई। और ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। ये किधर आ रहा है दोस्तों, थंब देखो, थंब मेरा आईडीएल क्रॉस आर करके किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए छोटा है बी से तो ये टर्म ज्यादा बड़ा होगा, इससे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ जाएगा और कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई को कॉमन ले लीजिए, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इनटू द प्लेन, ठीक। म्यू नॉट आई थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 2 जब 4 पाई भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। माइनस क्यों किया,
ये ज्यादा है और इनटू द प्लेन है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा ना, तो उसको ज्यादा मान करके ज्यादा माइनस कम को सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल लिया आंसर। तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आई होप इतना एग्जांपल काफी होगा आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, सर्कुलर वायर, सर्कुलर आर्क के कारण किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर, अभी का लेक्चर जो है वो पूरा समझ में आया हो। ठीक, अगर कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करके जहां पर भी आपको लगता है कि कमी है लेक्चर में तो आप बता सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ फायदेमंद लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आपके एक लाइक बटन के लिए दोस्तों इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट इट्स एक्सिस। किसी भी सर्कुलर वायर का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना हम लोग सीखेंगे। तो बोलिए ये वीडियो पूरा अच्छे समझ में आया? ओके, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।